सभ्यो नमो नमः। ऑनलाइन ट्यूशन पर आपका स्वागत है। यूजीसी नेट संस्कृत सेकंड पेपर की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आज का विषय है यम यमी संवाद सूक्त। हम पूरा मूल मंत्रों को अर्थ सहित पढ़ेंगे और साथ ही साथ हर एक मंत्र में एक दो मैं कीवर्ड बताने वाला हूँ, जिससे आपको मतलब आसानी हो जाए पेपर में ये निश्चित करने के लिए कि ये किस संवाद सूक्त का मंत्र है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यम यमी संवाद सूक्त जो है ये किस मंडल में है? 10वें मंडल के 10वां सूक्त है और इसमें 14 मंत्र है और इसके ऋषि है यम यमी वैवस्वती यम वैवस्वता, है ना। और फिर देवता भी यही दोनों है, यम वैवस्वता यमी वैवस्वता वैवस्वती। और छंद जो है त्रिष्टुप छंद है और त्रिष्टुप छंद है दैवत स्वर है, ठीक है। और इसका जो है इसकी कहानी एक बार आप सुन लीजिए कि यम और यमी दोनों भाई बहन हैं। कैसा? जुड़वा भाई बहन, ठीक है। और यम को अपने प्रलोभन, यमी जो है यमी बहन है, यम भाई है, तो यमी अपने यम को अनेक प्रलोभन दे करके उसके सामने उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखती है। लेकिन यम क्या करता है? कहता है कि तुम मेरी बहन हो तो बहन से हम संबंध नहीं बना सकते, सगोत्र संबंध अनैसर्गिक होता है, और वो इसे अनुचित बताकर अस्वीकार कर देता है, ठीक है। जब अस्वीकार कर देता है तो फिर यमी जो हो उसको मनाने की कोशिश करती है, बहुत कुछ बोलती है। तो यही जो कथोपकथन है, इसी कथोपकथन को इस संवाद सूक्त में वर्णन किया गया है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि सगोत्र भाई बहन का विवाह अनुचित माना गया है। चलिए प्रथम मंत्र हमेशा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। ओचित सखायम सख्या बभृत्याम तिरः पुरु विदर्णवम जगनवान पितुर्नपातमा तधित बेधा अधिक क्षमी प्रतरम दिध्यानः। तो इस इसमें इसमें सखायम सख्या, ये जो दो शब्द है ना, सखायम सख्या, तो ये दो शब्द ही इसका कीवर्ड है। इन दो शब्द से जानना है, क्योंकि सखायम सख्या मतलब सखा, एक सखी है और एक सखा है। तो सखी बहन हुई यमी और सखा हुआ यम, ठीक है ना। तो वो चित सखायम सख्या अपने सहोदर भाई को, भाई यम से कहती है, क्या कहती है? विस्तृत समुद्र के मध्य द्वीप में आकर बभृत्याम तीरह पुरु विद अर्णवम जगन्ना, अर्णवम मतलब समुद्र, अर्णव मतलब समुद्र। तो विस्तृत समुद्र के मध्य आकर, जगनबान आकर, निर्जन प्रदेश में मैं तुम्हारे साथ सहवास मिलन चाहती हूँ, ठीक है ना। तो इसमें क्या करें? पितुर नपातमा, अच्छा, बभृत्यम तिरह तिरह पुरु विदर्णवम। तो बभृत्यम तिरह पुरु विदर्णवम मतलब कि निर्जन समुद्र में आकर जगनबान मतलब कि तुम्हारे साथ संबंध चाहती हूँ। पितुर नपातमा दधित बेता मतलब कि पिता की गर्भावस्था से ही तुम मेरे साथी हो, क्योंकि वो दोनों जुड़वा हैं। तो मतलब है कि एक साथ ही पैदा हुए हैं। तो इसीलिए उनका कहना है कि पितुर नपातमा मतलब पिता के माता की गर्भावस्था में ही हम दोनों साथ में हैं। अधिक क्षमी प्रतरम दिध्यान, हाँ, विधाता ने हमें मन ही मन समझा है कि तुम्हारे द्वारा मेरे गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो हमारे पिता का एक श्रेष्ठ नाती होगा। देखो, पितु मतलब पिता का, नपातमा मतलब नाती। तो नपातमा मतलब नाती, जो पिता का नाती होगा, है ना। और दधित बेधा अधि, अधि मतलब गर्भ में अंदर, क्षमी मतलब है कि गर्भ में ही हम दोनों को एक साथ साथी बना के भेजा है। तो इस तरह से, क्योंकि वैदिक वो है, संस्कृत है, तो इसीलिए हमको ऐसे करके अर्थ लेना पड़ेगा। तो इसका पूरा अर्थ क्या हो गया? उचित सखायम सख्या मतलब कि यमी कहती है कि हे सहोदर भाई यम, बभृत्यम तीरह पुरु मतलब निर्जन समुद्र प्रदेश में हम आ रखे हैं, तो इसीलिए हमको जगनबान सहवास करना चाहिए, या मैं सहवास करना चाहती हूँ। तो जिससे कि पितुर नपातमा पिता के एक श्रेष्ठ नाती हो, और तधित बेधा अधिक क्षमी हम गर्भ में ही दोनों एक साथ दोनों साथी हैं,
तो इस तरह से विधाता ने प्रतरम दिध्याना मतलब है कि विधाता ने ऐसा समझा है। फिर आगे है दूसरा दूसरा है कि न ते सखा सख्यम बष्टिये तत् यम कहता न न मतलब नहीं सखा सख्यम, फिर से ये सखा सख्यम आ गया, ये कीवर्ड है, ठीक है ना, कि यमी तुम्हारे साथी यम तुम्हारे साथ ऐसा संपर्क नहीं चाहता, न नहीं बष्टेतत ऐसा संबंध नहीं चाहता, सलक्ष्मा बी यद विपुरुषा भवाती मतलब तुम दूसरे पुरुष के हो जाओ, मतलब दूसरे पुरुष का हो, सहोदर भगनी हो अगंतव्य है यह निर्जन प्रदेश, तो तुम दूसरे पुरुष के ही होना चाहिए तुमको। महस पुत्रासो असुरस्य वीरा, तो उस समय वैदिक काल में असुर मतलब देवता थे, तो देवता के जो वीर लोग हैं या गुप्तचर लोग हैं वो गुप्तचर जो पुत्र है वो हर जगह पे है ना, दिवो धरतार उर्विया परीक्षण, तो पुत्रगण सब कुछ देखते हैं, दुलोक को धारण करने वाले महान दिवो धरतारा मतलब दुलोक को धारण करने वाले जो महान देवता के वीर पुत्रगण है वो हर जगह पे है, ठीक है, इसका हो गया अर्थ, और ये वेरी वेरी ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं, आगे तीसरा है उशंति घाते अमृतास एतद एकस्य चित्त तेजसम मर्तस्य नीते मनो मनसि ध्यायस्मै जन्यो पितस्तनवमा विविष्याः, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि फिर यमी कहती है, क्या कहती है कि यद्यपि मनुष्य के लिए ऐसा संसर्ग निषिद्ध है, हैं? यद्यपि ऐसा संसर्ग त्यजसम मतलब निषिद्ध है, मर्त्य मतलब मनुष्य के लिए, तो भी तो भी देवता लोग इच्छापूर्वक ऐसा संसर्ग करते हैं, तो भी अमृतास उशंति मतलब है कि देवता लोग ऐसा करते हैं, है ना, अतः मेरी इच्छानुकूल तुम भी करो, मनो मन से ध्येयस्मयी मतलब मेरे मन के अनुसार तुम भी करो, हम्म, पुत्र जन्मदाता पति के समान मेरे शरीर में बैठो, है ना, तो पतिस तनवमा विविष्या जैसे पति के समान तुम भी विविष्या मतलब मेरे शरीर में बैठो, ठीक है ना, ये हो जाएगा इसका अर्थ, ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है। फिर चौथा भी इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, फिर भी हम अर्थ सहित पढ़ लेंगे। न यत पुरा चक्रिमा कद्ध नूनमृता वदन्तो अनृतं रपेम गंधर्वो अपस्वप्या च योषा सानो नाभि परमं जामि तन्नौ, यम ने उत्तर दिया, यम ने क्या कहा, न यत पुरा चक्रिमा मतलब पूरा मतलब प्राचीन काल में ऐसा कभी नहीं हुआ, हमने ऐसा कर्म कभी नहीं किया, हम सत्यवक्ता हैं, तो नूनम ऋता रित मतलब सत्य, तो हम सत्यवक्ता है कभी मिथ्या कथन नहीं कहा है, वदन तो अनृतम रपेमा कभी भी हमने अनृतम मिथ्या कथन नहीं किया है, गंधर्वो अपसव्वाच अंतरिक्ष में स्थित गंधर्व या जल के धारक आदित्य अंतरिक्ष में रहने वाले योषा सूर्य स्त्री हमारे माता पिता है, तो सूर्य स्त्री हमारे योषा सानो हमारे माता पिता है, अतः हम सहोदर बंधु है, ऐसा संबंध उचित नहीं है। नो नाभि परमम जामि तन्नो मतलब हम परमम जामि मतलब परम हम जामि मतलब परम बंधु है, और तन्नो ऐसा संबंध उचित नहीं है, ये हुआ इसका अर्थ। फिर है कि पांचवा, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, गर्भे नू नौ जनिता दंपति कर देवस त्वष्टा सविता विश्वरूप नकीरस्य प्रमिनंति व्रतानि वेद नावस्य पृथ्वी उतद्यौ, शब्दों पे ध्यान दीजिए, यमी क्या कहते हैं, गर्भे नू नौ जनिता मतलब गर्भ में ही हमको जनिता एक साथ ही उत्पन्न किया है, दंपति बना दिया है, कर देवस त्वष्टा सविता विश्वरूप किसने बनाया, जो सविता है विश्वरूप है प्रेरक सर्वात्मा दिव्य जनक प्रजापति ने हमें गर्भावस्था में ही दंपति बना दिया है। नकीरस्य प्रमिनंति व्रतानि प्रजापति का कर्म कोई लुप्त नहीं कर सकता, तो न व्रतानि मतलब है कि कर्म, तो कर्म जो प्रजापति का जो कर्म है वो लुप्त नहीं कर सकता, वेद नावस्य पृथ्वी उतद्यौ हमारे इस संबंध को द्यावा पृथ्वी भी जानते हैं, पृथ्वी उत द्यौ ये पृथ्वी और दो लोग भी वेदा मतलब हमारे इस संबंध को जानते हैं। फिर आगे है छठा, छठा भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी पढ़ते हैं इसको, तो
आगे इसमें देखो गर्भे, गर्भे जो है इसका की वर्ड है, ठीक है। दंपति, दंपति मतलब यमी, तो ये भी की वर्ड है ना। को अस्य वेद प्रथमस्यानः, को अस्य वेद प्रथमस्यानः क इम ददर्श क इह प्रवोचत् बृहन्मित्रस्य वरुणस्य धाम कदु ब्रव आहवो वृत्या नृन्। इसका अर्थ क्या है कि फिर कहते हैं को अस्य वेद, मतलब हमें कौन जानेगा, कौन देखेगा। प्रथमस्य आना, प्रथम जो हम लोगों का प्रथम दिन का संगम है, वो कौन जानता है। क इम ददर्श मतलब कौन देखेगा। क यह प्रबोचतः और किसने इसका प्रकाश किया होगा, कि करेगा। बृहन मित्र से वरुण से धाम, मित्र और वरुण का यह महान धाम, मित्र से वरुण का महान धाम कदु प्रभा, मतलब उसके बारे में हे मोक्ष बंधन करता यम, तुम क्या जानते हो। आहो वृत्या नृन मतलब तुम क्या जानते हो, है ना। तो इसका इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो कीवर्ड हो जाएगा कि कुअस्य वेद प्रथम स्याहना कहिम ददर्शा, मतलब जैसे बोलते हैं ना, हमें कौन जानेगा, कौन देखेगा। तो इसका मतलब ये सब यमी ही कह रहा है कि अपना समागम के लिए, तो ये ऐसी ऐसी बातें कर रही है। चलते हैं आगे, सातवां, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ते हैं। यमस्य माँ यम्यम काम आगंत समाने योनौ सहशय्याय जायेव पत्ये तन्वम ऋरिच्याम विचृत बृहैव रथेव चक्रा। ठीक है ना। तो इसका अर्थ है कि इसमें फिर यमी कहती है, क्या कहती है कि सहशय्याय समान योनो सहशय्या, मतलब है कि एक ही शैया पर जैसे पत्नी पति के साथ अपने देह का उद्घाटन करती है ना। जाय व पत्य तनवम ऋष्याम, मतलब ऐसे तुम्हारे पास मैं अपने शरीर को प्रकाशित कर देती हूँ, तो तुम मेरी अभिलाषा करो, आओ हम दोनों एक स्थान पर शयन करें। तो जैसे रथे व चक्रा, जैसे रथ के चक्के एक समान एक कार्य में प्रवृत्त होते हैं। तो इसका अर्थ यही हुआ कि यमी कहती है, क्या कहती है कि समान शैया, मतलब जैसे एक ही शैया में पति पत्नी, पत्नी जो है पति के लिए अपने देह का उद्घाटन करती है, और ऐसे ही यमस्य माँ यम काम, हे यम तुम भी मेरे पास आओ, हम दोनों एक साथ शयन करें। जैसे रथे व चक्रा, जैसे रथ के दोनों पहिया एक ही कार्य में लगते हैं। जाय व पत्ती तनबम ऋचियम, जैसे पत्नी अपने पति के लिए अपने देह का उद्घाटन करती है, ऐसे मैं भी करती हूँ। फिर यम कहता है, क्या कहते हैं आठवें पे, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो वो कहता है न तिष्ठन्ति न निमिषन्ति एते देवानाम स्पर्श यह ये चरंती। न तिष्ठन्ति जो स्पर्श है, स्पर्श मतलब गुप्तचर, जो देवताओं के गुप्तचर है, वो न तिष्ठन्ति नहीं बैठते हैं, न मिशन्ति ना ही सोते हैं, और हर जगह पे चरंती हर जगह पे देखते रहते हैं। अन्येन मदाहनो या ही तू यम तेन भी गृह रथेव चक्रा। तो उसमें कहता है कि हे दुग्धायनी यमी, शीघ्र दूसरे के पास जाओ और रथ के चक्कों के समान उसके साथ एक कार्य करो। रथ के चक्कों के समान अन्य न अन्य के पास जाकर के एक कार्य को करो। आगे नौवां मंत्र है, रात्रिभिरस्मा अहविर्दशस्येत् सूर्यस्य चक्षुर्मिमि मुहुर्उन्मीयात् दीवा पृथिव्या मिथुना सवंधु यमी यमस्य बिभ्रियाद अजामी। इसका अर्थ हुआ कि रात्रि भी रस्मा अहवीर दशस्येत, मतलब कि रात और दिन, ये रात और दिन दोनों यम के लिए जो कल्पित भाग है उसे यजमान दे। ठीक है, ठीक है। सूर्य से चक्षुर मुहुरुन्मियात, मतलब सूर्य का तेज जो है यम के लिए उदित हो। और दिवा पृथिव्या मिथुना सबंधु, दीन पृथ्वी द्युलोक पृथ्वी लोक सारे लोग मेरे बंधु बने। यम कह रहा है कि मेरे बंधु बने। यमी यमस्य बिभ्रियाद अजामी, मतलब हे यमी
तुम यम को विभ्रियात मतलब यम यम के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष को चाहो या अन्य पुरुष को धारण करो। ये हुआ इसका अर्थ और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं 10वां। 10वां भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्या है कि आघाता गच्छ अनुत्तरा युगानि यत्र जामयः कृणवन्न जामि उपबर्ब्रीहि वृषभाय बाहुमन्यमिच्छस्व सुभगे पतिम मत। याद रखिएगा ये जो सुभगे है मतलब भी हे यमी, यमी के लिए सुभगे इसमें संबोधन में प्रयोग हुआ है। तो आघा ता गच्छा अनुत्तरा युगानी मतलब आ के साथ गच्छा अनुत्तरा मतलब आएगा, ऐसा युग आएगा जब जामय, जामय मतलब भगिनी, भगनिया कृणवन न जामी भगनिया अपने अपने ही भ्राता को पति बनाएंगी। यदि मतलब यम कह रहा है कि फिर से कह रहा है कि यदि मैंने तुमसे शादी किया या कुछ भी गांधर्व विवाह इत्यादि किया तो ऐसा युग आ जाएगा जिसमें भगिनियां जो है अपने भ्राता को ही पति बनाएंगी। उपबर्ब्रीहि वृषभाय बाहुम अन्नमिच्छस्व मतलब किसी और को चाहो, हे सुंदरी, सुभगे मतलब सुंदरी, मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे पति को बनाओ, दूसरे को पति बनाओ, वो वीर्य सिंचन करेगा, उस उस समय उसे बाहुओं में आलिंगन करना। पति मत किसी और को पति बनाओ, बाहुम अन्यमिच्छस्व मतलब आलिंगन करेगा, उपबर व्रीहि मतलब वो वीर्य सिंचन करेगा, ठीक है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो है मंत्र है। फिर आगे है, आगे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किम भ्राता, फिर ये हमें कह रहा है, कह रही है किम भ्राता सद्यद अनाथम भवाति मतलब वो भ्राता कैसे, कैसा भ्राता है जिसके रहते भगनी अनाथ हो जाए, अनाथम भगनी अनाथ हो जाए। किमु स्वसा वो बहन ही कैसा है, स्वसा मतलब बहन, वो बहन ही कैसा है, यन यन निर्ऋति निगच्छात वो बहन ही कैसा है जिसके रहते भ्राता का दुख दूर ना हो, है ना। काम मूता भवे तत् रपामी मैं काम मूर्छिता होकर नाना प्रकार से बोल रही हूँ। तनवा में तनवम संपिपृग्धि ये विचार करके भली भांति मेरा संभोग करो। तनवा में तनवम मतलब तुम्हारे शरीर से मेरे शरीर शरीर को एक करो, ठीक है, मतलब संभोग करो ऐसा। तो ये हो गया इसका ये पूरा अर्थ। फिर अगला मंत्र इंपॉर्टेंट है। नवा ऊते तनवा तनवम सम, देखो तनवा तनवम मतलब है कि मेरे शरीर से तुम्हारे शरीर का योग करो। सम पपृच्याम पाप माहुर्य सुसारम निगच्छात, सुसारम मतलब है कि भगिनी बहन। तो अब यम कह रहा है, यम क्या कह रहा है कि हे यमी मैं तुम्हारे शरीर से अपना शरीर मिलाना नहीं चाहता। तनबा तनबम मतलब तुम्हारे शरीर से मेरा शरीर न मतलब नहीं मिलाना चाहता। फिर आगे कह रहा है जो भ्राता भगिनी का संभोग करता है उसे लोग पापी कहते हैं, पाप माहूर हो मतलब ऐसा करने पर पाप होता है। कैसा करने पर, स्वसारम निगच्छा जो अपनी भगिनी से विवाह करता है या संभोग करता है उसको पाप लगता है, वो पापी होता है। सुंदरी मुझे छोड़कर अन्य अन्य के साथ आमोद प्रमोद करो। अन्य न मत मतलब किसी अन्य के साथ प्रमोदा आमोद प्रमोद कल्पयस्व ऐसा करो। न ते भ्राता सुभगे बष्ट्येतद तुम्हारा भ्राता तुम्हारे साथ मैथुन नहीं करना चाहता। न ते भ्राता तुम्हारे भ्राता मतलब हे सुभगे हे सुंदरी यमी तुम्हारे भ्राता यम तुम्हारे साथ संभोग नहीं करना चाहता, ठीक है। फिर आगे चलते हैं 13वां। 13वां फिर यमी कहती है बतो बतासी यम हे यम नैव ते मनोहृदयम चाभिधाम, हाय यम तुम दुर्बल हो, तुम्हारे मन हृदय को मैं कुछ नहीं समझ सकती। अन्या किल त्वाम कक्षेव युक्तम परिष्वजाते लिभुजैव वृक्षम, परिष्वजाते मतलब आलिंगन करते हैं, लिभुजैव वृक्षम जैसे लता वृक्ष को आलिंगन करते हैं ठीक ऐसे ही ना। और फिर कक्षा एव युक्तम जैसे रस्सी घोड़े को बांधती है,
लता जैसे वृक्ष को आलिंगन करती है, ठीक वैसे ही अन्य स्त्री तुम्हें अनायास ही आलिंगन करती है, परंतु तुम मुझे नहीं चाहते हो। तो इसका ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए शॉर्टकट में इसको पूरा किया। फिर आगे चलते हैं 14वां, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ते हैं। और इसमें परिश्व जाते ये जो है कीवर्ड है, और अगले वाले में 12वें में कीवर्ड क्या है कि सुभगे, ये कीवर्ड है। सोसारम, ये भी कीवर्ड है, मतलब भगिनी। और 11वें वाले में कीवर्ड क्या है, स्वसा, ये कीवर्ड है। और तनवा, ये भी कीवर्ड है। जहाँ तनवा तनबम में दोनों एक एक साथ आएगा, वो भी कीवर्ड है। और सुभगे भी कीवर्ड है, ठीक है ना। और फिर ये और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, सुभगे जो है वो शर्मापणी संवाद सूक्त में भी प्रयोग हुआ है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर आप अवश्य मेरे साथ जुड़े। और मैं संस्कृत सेकंड पेपर सिलेबस को क्रम से या अलग अलग इकाई को लेकर के पूरा करने वाला हूँ। जैसे एक इकाई एक के सारे वीडियो बनते जा रहे हैं लाइन से, और उसके बाद फिर मैं इकाई 10वें पे जाने वाला हूँ, और फिर 10वें के सारे वीडियो बनाने वाला हूँ। तो इसलिए आप अवश्य सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जुड़े। चलते हैं, 14वां मंत्र है, अन्यमुषु त्वम यमन्य उत्तम परिष्वजाते लिभुजेव वृक्षम। परिष्वजाते मतलब आलिंगन करते हैं, लिभुजेव वृक्षम जैसे लता वृक्ष को आलिंगन करते हैं, ठीक ऐसे ही यम से क्या कहा, तुम भी अन्य पुरुष का ही भली भांति आलिंगन करो। अन्य मुषु, तुम भी अन्य का ही आलिंगन करो। तस्य बात त्वम मन इच्छा सवा, तुम मन से किसी और को उसको ही चाहो। तवा अधा कृष्व संविदम सुभद्राम, है ना। तो अन्य पुरुष ही तुम्हें आलिंगन करे, तुम उसी का मन हरण करो, अपने सहवास का प्रबंध उसी के साथ करो, इसी में मंगल होगा। सुभद्राम मतलब इसी में मंगल होगा। तवा आधा कृणस्व, फिर तस्य वा त्वम मन इच्छा, मतलब तुम किसी और को ही, मतलब सबसे पहले तो बोला अन्यमुषु त्वम यम यम्यन्य उत्वम परिष्वजाते, मतलब तुम अन्य को ही चाहो। अन्य उत्वम परिष्वजाते, तुम अन्य को ही आलिंगन करो। कैसे आलिंगन करो, जैसे लिबुजेव वृक्षम, जैसे लता वृक्ष को आलिंगन करती है ऐसे। फिर क्या क्या कहे, तस्य वा त्वम मन इच्छा, और उसी को मन से तुम हरण करो, उसी का मन तुम हरण करो। तस्य तवा अध कृणस्व, उसी के साथ ही तुम सहवास का प्रबंध उसी करो। संविदम सुभद्राम, मतलब इसी से, इसी में हम सब का मंगल होगा। चलो, इस प्रकार ये यम यमी संवाद सूक्त पूरा हो जाता है। और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।